दोस्तों आज हम नैरो पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि आने वाली कटिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाप आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम कमर का देखिए निशान लगाते हैं। कमर का निशान देखिए कैसे हम लगाएंगे। पहले जितनी हम थाई नापे होते हैं उसका आधा कर लेते हैं। थाई देखिए हम 21 इंच नापे थे, तो पहले हम इसका आधा करेंगे तो 10.5 इंच आएगा। तो 10.5 इंच में पहले एक ऐसे निशान लगा लेंगे। ये देखिए निशान ये लग गया। अब देखिए शेप स्केल से, क्योंकि देखिए दोस्तों इसकी जो है कमर कम है, साइज़ इसकी कम है। कमर इसकी देखिए 30 है, तो 30 इंच कमर है। तो हम देखिए पहले इसको आगे से सिर्फ आधा इंच डाउन करके हम निशान लगाएंगे। देखिए आधा इंच पहले हम इसको देखिए ऐसे सीधा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए सीधा हो गया है। अब देखिए आधा इंच सिर्फ हम देखिए ऐसे डाउन करके हम ऐसे निशान लगाएंगे। ये हो गया पहला निशान। और दूसरा निशान जितना सिलाई में जाएगा उतने पे हम 3 सूत करीब जाता है, 3 सूत करीब हम निशान ऐसे लगा लिए हैं। देखिए ये हो गया। अब चलिए हम लंबाई का निशान लगाते हैं। लंबाई देखिए 39.5 इंच है, तो 39.5 इंच लंबाई है, तो 1.5 इंच का बेल्ट रहेगा। 1.5 इंच देखिए इस निशान पे हम इसको 1.5 इंच को ऐसे रखेंगे। ऐसे रख के पूरी लंबाई जितनी हमारी है 39.5, तो 39.5 पे हम ऐसे देखिए ये निशान लगा ले रहे हैं। और इसमें 3 इंच दाब जो फोल्ड होगा उसको बढ़ा लेंगे। 1 2 3 इंच देखिए ये निशान लग गया। अब देखिए हम घुटने का निशान लगाएंगे। घुटना देखिए का निशान जो है लंबाई का पहले आधा कर लेंगे तो 20.25 इंच आएगा। इसमें 0.25 इंच हम बढ़ा के 20.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। अब देखिए इनसीम हम 30 इंच इनसीम है, तो इनसीम देखिए 30 इंच को ऐसे उठा के ये लंबाई वाले निशान पे इसको ऐसे रख के, इसको ऐसे सीधा रख के जितना हमारा सिलाई में जाएगा सिलाई का ऐसे बढ़ा के इतना हम निशान लगा लेंगे। अब हम सारे निशान को सीधा एकदम मिला लेंगे। सारा निशान देखिए सीधा लग गया है। अब चलिए हम आगे से पहले एक निशान यहाँ ऐसे लगा लेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच पहले एक निशान लगाएंगे, 1.5 इंच। और फिर इस यहाँ से हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारी देखिए 34.5 है, तो उसका चौथाई करेंगे तो 8.5 इंच एक सूत आएगा। और इसमें जितना सिलाई में जाएगा यहाँ से और इधर से, तो उसको हम बढ़ा लेंगे। तो हम इसमें करीब 0.25 इंच से 1 इंच तक जो सिलाई में जाता है, तो हम 0.25 इंच से 1 इंच करीब इतना देखिए बढ़ा लेते हैं। 0.25 इंच हमने देखिए ये बढ़ा लिया। अब देखिए हमको यहाँ से और यहाँ तक ये देखिए 11 इंच आ रहा है। देखिए 11 इंच आ रहा है, तो अब इसका हम आधा करेंगे तो 5.5 इंच पे ये इसका आधा होगा। यहाँ पर भी हम देखिए 5.5 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे। और ये नीचे भी हम देखिए 5.5 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे। देखिए मोहरी जो है 13.5 इंच है, तो 13.5 का हम चौथाई करेंगे तो 3.5 इंच में एक सूत कम इधर देखिए रहेगा। ये हो गया 3.5 इंच एक सूत कम, और 3.5 में एक सूत कम इधर लगाएंगे। अब देखिए ये 7.25 इंच आ गया है। 7.25 का मतलब 13.5 इंच ये आ जाएगा मोहरी। अब चलिए हम घुटने का निशान लगाते हैं। घुटना हमारा 16 है, तो इसका चौथाई करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 देखिए ये है, यहाँ से आगे 4 और इस निशान से इधर भी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16।
अब चलिए हम निशान को देखिए, पहले ऊपर वाले निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए पहला निशान ये सीधा हो गया। अब आगे से भी देखिए इसको हम सीधा कर लेंगे, ये सीधा हो गया। अब देखिए हम शेप स्केल से मोहरी से घुटने तक जो है हम शेप स्केल से निशान लगाएंगे। फिटिंग पैंट है तो इसमें शेप स्केल से हम निशान लगाते हैं। अब देखिए स्केल को ऐसे पलट के इधर से ऐसे निशान लगा लेंगे। अब देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे मिला लेंगे, ऐसे। अब स्केल को इधर से पलट के इधर से ऐसे मिला लेंगे। अब चलिए हम कमर का निशान लगाते हैं। कमर देखिए 30 है तो इसका चौथाई करेंगे, 7.5 इंच आएगा और इसमें 1.25 इंच से 1 इंच तक हम बढ़ा लेंगे। हम देखिए 1 इंच ऐसे बढ़ा लिए हैं। अब देखिए ये जितना बच रहा है हम इसको शेप दे के मिला लेंगे। इसको देखिए ऐसे शेप देंगे और इसको ऐसे शेप दे के मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक सूत जो ये बचा है, एक सूत हम देखिए इधर निशान लगा के इसको मिला लेंगे। इधर का मिलाना ज़रूरी होता है। शेप जो है आगे तरफ जो है ऐसे रहने से जो है आगे से ये बैठ जाएगा। दोस्तों निशान देखिए ये कंप्लीट पूरा लग गया है। अब चलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं। दोस्तों देखिए पास की कटिंग हो गई है। अब देखिए इसको हम ऐसे उठा के इस निशान पे हम पास को ऐसे रखेंगे। मोहरी की तरफ देखिए एकदम बराबर है निशान। और ऊपर देखिए हम आधा इंच डाउन किए थे, देखिए इस दोनों के बीच में आधा इंच का फ़र्क है। निशान एकदम सही है। अब देखिए हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। सीधा करके इसकी पहले लंबाई हम नापेंगे। ये देखिए 39.5 इंच एक सूत आ रहा है, एक सूत ज़्यादा है। और इन सीम हमारी देखिए 30 है तो 30 इंच में एक सूत बढ़ा के इसको सिलाई मार्जिन रख के इसको ऐसे राउंड कर लेंगे ऐसे। ये फ्लाई चेन का निशान हो गया। निशान देखिए ये हमारा ये हो गया है। अब क्रॉस पॉकेट का चलिए हम निशान लगा देते हैं। आगे से 1.25 से 2 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। हम 2 इंच पे एक निशान लगा लिए हैं और इसको ऐसे क्रॉस ऐसे निशान लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे हो गया। अब नीचे देखिए एक निशान ऐसे लगा के हम 5.25 इंच पे जो है इसकी पॉकेट का निशान लगाएंगे। कमर हमारी देखिए 30 है तो 5.25 इंच का हम निशान लगाएंगे। अब चलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं। दोस्तों देखिए ये फ्रंट की कटिंग जो है हमारी देखिए पूरी हो गई है। अब चलिए हम बैक की कटिंग करते हैं। बैक की कटिंग देखिए पहले हम बैक को एकदम ऐसे बराबर से ऐसे कर लेंगे, फिर हम फ्रंट को उठा के इस पे रखेंगे। दोस्तों फ्रंट को देखिए हम एकदम ऐसे रखेंगे, आगे से आधा से 1.25 इंच आगे रख के एक पर देखिए ऐसे निशान लगा लेंगे। और देखिए हम आधा इंच ये यहाँ से डाउन किए थे तो हम इसमें 1.25 इंच और बढ़ा के 1.25 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे।
ये देखिए ऐसे। अब देखिए हम पास का निशान लगा लेते हैं। यहाँ से इसको हम एकदम सीधा ऐसे निशान लगाएंगे, ऐसे सीधा निशान लगा लेंगे। अब चलिए हम हिप का जो है निशान लगाते हैं। हिप का निशान देखिए यहाँ से जो इंची टेप रखेंगे, आगे जितना सिलाई में जाएगा वहाँ से छोड़ के, और पीछे से जितना सिलाई में जाएगा उतना छोड़ के। हिप हमारी देखिए 34.5 है, तो 34.5 का मतलब देखिए आ रहा है 17.25 इंच। इसमें हम 0.25 इंच और ऐड करके इसमें 18 इंच पे हम देखिए निशान ऐसे लगा दे रहे हैं। पैंट देखिए फिटिंग में है तो हम इसमें सिर्फ 0.25 इंच ही हम बढ़ाएंगे, और नॉर्मल में हम 1 इंच बढ़ाते हैं। फिटिंग वाले में 0.25 इंच हम जो है सिर्फ लूजिंग रखते हैं। अब चलिए हम कमर का निशान लगाते हैं। कमर देखिए हमारी 30 इंच है, इसका चौथाई करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। ये देखिए 7.5 हो गया, और इसमें हम 1 इंच और ऐड करके हम ऐसे देखिए निशान लगा देंगे, और इसको देखिए ऐसे शेप में इसको हम रखेंगे। बहुत क्रॉस नहीं, बहुत सीधा नहीं, हम मीडियम में देखिए ऐसे रखेंगे। शेप दोस्तों जो है हिप के हिसाब से भी जो है दिया जाता है। हिप अगर ज़्यादा है तो शेप जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हिप अगर कम है तो हम ऐसे सीधा भी थोड़ा कर सकते हैं। मीडियम में है 3 से 4 इंच का फ़र्क है तो इतना शेप रहेगा। अब इसको देखिए यहाँ से यहाँ इसको ऐसे मिला लेंगे। ये देखिए ये ऐसे मिल गया। चलिए अब हम थाई का निशान लगाते हैं। थाई का निशान देखिए आगे से जितना सिलाई में जाएगा उतना आगे कम करके, और पीछे से उतना छोड़ के, और देखिए फ्रंट देखिए 22 इंच था हमारा, तो इसमें आधा इंच बढ़ा के 22.5 पे देखिए हम निशान ऐसे लगा लिए हैं। आधा इंच बैक को देखिए हम बड़ी कर रहे हैं। अब देखिए एक निशान हम देखिए यहाँ से ऐसे और ऐसे लगा लेंगे, और आधा इंच जितना हम बढ़ाए हैं इसको हम आधा इंच आगे कर लेंगे। आधा इंच देखिए हम इसको आगे कर लिए हैं। आधा इंच देखिए आगे करके पास को हम जो है घुटने से थाई तक, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला लेंगे ऐसे, और ऐसे मिला लिए देखिए। अब देखिए हम घुटने पे जो है 1.25 इंच और मोहरी पे 1 इंच हम निशान लगा के देखिए शेप स्केल से इसको ऐसे निशान लगा लेंगे ऐसे, और इसको ऐसे मिला लेंगे। दोस्तों बैक का देखिए निशान ये पूरा लग गया है। अब चलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं। पास की कटिंग देखिए हो गई है। अब देखिए हमको यहाँ पर हम 1.25 इंच दाब रख के इसकी कटिंग कर देंगे। आप कम या ज़्यादा रख के कटिंग कर सकते हैं। हम 1.25 इंच दाब रख के देखिए ऐसे शेप में कटिंग हम देखिए ऐसे करेंगे, और यहाँ पे हम 1 से 1.25 इंच दाब रख के इसको कटिंग कर देंगे। ऊपर देखिए 1.25 इंच करीब दाब रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। दोस्तों फ्रंट और बैक की देखिए कटिंग ये पूरी हो गई है। अब चलिए हम
हिप पॉकेट का निशान हम लगाते हैं। हिप पॉकेट का निशान देखिए, ऊपर से हम 3 इंच एक सूत रखेंगे, यहाँ भी 3 इंच एक सूत, आगे 2 इंच रखेंगे और पॉकेट का मुंह हम 4.25 इंच रखेंगे और इसका आधा करेंगे तो 2.5 इंच में एक सूत कम पे एक निशान ऐसे लगा लेंगे। अब देखिए कमर हम चेक कर लेंगे, कमर हमारी देखिए 30 है, इसका चौथाई करेंगे 7.5, इसमें 3 सूत देखिए दाब जाएगा। उसके बाद जो है 1 इंच ये बच रहा है तो आधा इंच की 2 डॉट हम इसमें डाल देंगे। चलिए अब हम निशान लगाते हैं। दोस्तों देखिए ये हिप पॉकेट का निशान ये पूरा हो गया है। दोस्तों नैरो पैंट की कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ताकि आने वाली कटिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।